कि हमें तो बताया गया था बलि देने के लिए, इसलिए हम दे रहे हैं। नारद जी ने कहा आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। कभी भी किसी भी हाल में हमें किसी जीव की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। हत्या से हमें बचना चाहिए। यदि हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी को छीनने का भला हमें अधिकार किसने दे दिया। हम सभी का ये परम दायित्व है, हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम किसी की जिंदगी ना छीने। प्राचीन बरही से श्री नारद जी ने कहा देखो ये जीव मात्र पुरंजन है, संसार में नाना प्रकार की योनियों में भटकता है, इसे मानव का तन मिला है। इस मानव के तन को पाकर यदि भगवान में मन नहीं लगाया तो नारद जी ने कहा बताओ प्राचीन बरही इस तन को पाने की सार्थकता क्या थी। हाँ थोड़ा हाँ। श्री नारद जी महाराज कहते हैं सुनो, आपने जो पाप किए हैं ना उनकी सजा बड़ी भयंकर हो सकती है। प्राचीन बरही ने कहा महाराज मुझे एक बात तो समझाइए, यदि मैंने पुण्य किया है तो अपने हाथों से और पाप किया है तो अपने हाथों से, और पाप और पुण्य को करने वाला शरीर तो यहीं नष्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि पाप और पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। जब पाप पुण्य करने वाला शरीर ही नहीं बचा तो पाप पुण्य क्यों बचेंगे, हमें वो क्यों भोगने पड़ेंगे। तब नारद जी ने कहा ऐसा नहीं होता, तुमने जो पाप किया है उसका दंड भोगना ही पड़ेगा, शरीर रहे या बिल्कुल ना रहे। अच्छा ऐसा भी है? हाँ ऐसा ही है। अच्छा कैसे? तब नारद जी ने एक बढ़िया सा उदाहरण दे दिया। नारद जी ने कहा सुनो, एक सेठ जी थे, उनके कपड़ों की दुकान थी। कपड़े बेचकर जब वो घर आए, रात्रि का भोजन किया और सो गए। जब वो सोए तो उन्हें एक सपना आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ग्राहक आया है। ग्राहक ने कपड़े मांगे, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, दे दिया। 2 मीटर कपड़े चाहिए, दे दिया। हाँ कैसे दिया? सेठ जी तो सो रहे थे, ग्राहक तो सपने में था, तो जो चादर को उन्होंने ओढ़ रखा था उसी को फाड़ दिया, ये समझकर कि मैं कपड़ा दे रहा हूं। फाड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जब नींद खुली तो देखा ना वहां ग्राहक था ना वहां दुकान थी, पर जो कपड़ा फट गया, सच्ची में कपड़ा फट गया। बस इसी तरह ना तो ये संसार सत्य है भक्तों और ना ही हम सत्य हैं, पर हमारे द्वारा किया गया पुण्य और पाप अटल सत्य है। हमें इस पाप का दंड भोगना ही पड़ता है। देर सवेर किए की सजा हम सबको भोगनी पड़ती है। हम सभी को अपने अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना मैं यही करूंगा कि जीवन में जब चलिए, जिंदगी जिए, तो फूक फूक के जरा कदम रखिएगा। कैसे फूक फूक के? भाई एक बार बिल्ली किसी के घर में चली गई और वहां पर घर के लोगों ने बढ़िया दूध पकाया था, दूध रखा था। बिल्ली को लगा दूध है, उसे ये नहीं पता था ये बहुत गर्म है। बिल्ली गई और जीभ निकाला चाटने के लिए, तो गरम गरम दूध से उसकी जिह्वा जल गई। जब जीभ जली तो वो विचार करने लगी कि ये तो जलाने वाला है। एक दिन कहीं छाछ नजर आ गई उसे भी उसने दूध समझा, पर उसने अब सावधानी से पहले अपने पांव को डालकर देखा, गरम तो नहीं है। वही कहावत है कि दूध से जली बिल्ली छाछ को भी फूक फूक के पीती। सच कहूं तो वो बिल्ली कौन है?
हम सभी को उस बिल्ली से सबक लेना चाहिए। हम सभी वो बिल्ली हैं जो हम जल चुके हैं, हमारी जिह्वा जल चुकी है कई बार हमारा जन्म हुआ, कई बार हमारी मृत्यु हुई, कई बार हमें संसार की ठोकरें खानी पड़ी, पर हम हैं कि अभी तक समझ, बिल्ली तो समझ भी गई पर हम समझते ही नहीं। हम लोग पागलों की तरह व्यवहार करते हैं, हमें पता ही नहीं कि हमें किस लिए भगवान ने संसार में भेजा है, क्या करने आए हो। बिना ज्ञान को प्राप्त किए, बिना भक्ति को प्राप्त किए लोग मर जाते हैं। बिना यथार्थ को जाने, बिना इस प्रश्न का उत्तर पाए कि तुम संसार में क्यों आए हो, और मर जाते हैं। मुझे बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। आज जब ये दास अन्न क्षेत्र में था तो वहाँ आज अन्न क्षेत्र में बांटते बांटते एक विचार चल रहा था अंदर कि देखो, जब आदमी की उम्र पूरी होने लगती है ना, तब वो आदमी क्या करता है, या वो नहीं कर पाए तो उसके बच्चे क्या करते हैं। उसके बच्चे क्या करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अपने दादा पिता के नाम का भोजन कराते हैं। हमने कहा कि भगवान ने हमें कितनी अच्छी बुद्धि दी है, कितनी अच्छी सद्बुद्धि दे दी कि जो काम लोग मरने के बाद करते हैं, ये दास ने उस काम को अभी से स्टार्ट कर दिया। हाँ, यही तो करते हैं लोग। क्या करते हैं, अपने पिता के नाम का पुण्य करते फिरते हैं, दादाजी के नाम का पुण्य। तो जो तुम्हें आखिरी में करना है, अभी से क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, क्यों नहीं उस मार्ग पर अभी से चलना प्रारंभ कर देते। कल जब पता है कि चलना यही है तो आज से क्यों नहीं। हाँ, इसलिए कहता हूं, पुण्य को कल पर ना टालना, अच्छाई को कल पर ना टालना, अच्छी चीज आज के आज ही कर लेना। प्रिय भक्तों, प्राचीन बरही का अज्ञान नष्ट हुआ पुरंजनोपाख्यान की चर्चा से, और भगवान ने उनका उद्धार किया। भागवत के 4 स्कंध पूरे हो गए। 5वें स्कंध में जब सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रवेश कराया तो कहा, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धा पराभवः। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, उत्तानपाद के भाई। उत्तानपाद का वंश तो आपने सुना, जिनके पुत्र ध्रुव जी हुए। इन्हीं के वंश में पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, समतल किया और 10,000 कान मांगे। प्रियव्रत जी के वंश में इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इनके पुत्र नाभि, इन्हीं के वंश में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के 100 बच्चे हुए, 100 बेटे हुए। ऋषभदेव जी ने अपने 100 बेटों को एक दिन बिठाया और सबको ज्ञान देना शुरू कर दिया। आपसे भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी अपने बच्चों को बिठाया करो और आधे घंटा 15 मिनट अच्छी चर्चाएं, अच्छी आध्यात्म चर्चाएं बच्चों से किया करो। उन्हें संस्कार देने का यही एक तरीका है। इस युग में बिठाइए। और ऋषभदेव जी ने अपने 100 बच्चों को बिठाया और क्या कहा, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकाये न सत्वम सुध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को बिठाया और उपदेश क्या दिया, नायम देहो देह भाजाम नरलोके। ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है, खाने के लिए, सोने के लिए,
बच्चे पैदा करने के लिए। ये काम तो कुत्ता बिल्ली चिड़िया भी करती है, चिड़िया भी खाती है, कौवा भी खाता है, कुत्ता भी सोता है, गधा भी सोता है, मछली भी बच्चे पैदा कर लेती है। तो भाई ये सारे काम तो कॉमन है, हर योनि में प्राणी यही करता है। आप एक चीज समझिएगा, आपको झूठ बोलना सिखाया नहीं जाता, आप झूठ बोलना सीख जाते हैं। आपको गलत काम सिखाए नहीं जाते, पर हम गलत काम करने लगते हैं। जबकि अच्छी चीजें बार बार सिखाई जाती हैं, बेटा सच बोला करो। सच बोलने की बात सब कोई सिखाता है, पर वो चीज कोई नहीं सीखता। झूठ कोई नहीं सिखाता, सब वही सीख जाते हैं। अच्छी संगत में रहना सिखाया जाता है कि अच्छी संगत में रहो, बुरी संगत में रहना कौन सिखाता है? फिर भी लोग सीख जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अच्छी चीजें सिखाने पर भी लोगों को नहीं आती, बुरी चीजें बिना सिखाए आ जा। क्यों? क्या कारण है? कारण यही है कि बुरे काम जन्म जन्म से करते आ रहे हो, तो उनकी हैबिट है, आदत है, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई हम पिछले जन्म में यदि कुत्ता और बिल्ली और पक्षी रहे होंगे, तो हमने उस जन्म में भी तो खाया होगा, सोए होंगे, हमने भी बच्चे पैदा किए होंगे। तो वो भोगों की परंपरा पिछले जन्म से इस जन्म में आ गए। अच्छा, अच्छे संस्कार पिछले जन्म में थे नहीं, तो इस जन्म में आए नहीं। अब जब नहीं आए तो उन्हें सिखाना पड़ता है, और सिखाने पर भी वो नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी कोई हैबिट नहीं थी किसी जन्म में। हाँ, आज जितने भी साधु संत हैं, हमने देखा है कई लोग बचपन से ही साधु बन जाते हैं। जब अयोध्या में हम रहा करते थे साधुओं के बीच में, तो वहां 15-15 साल के बच्चे साधु बन जाते थे। हमने देखा अपनी आंखों से, 18-18 वर्ष के बच्चे साधु बन जाते थे। बड़ा आश्चर्य लगता था, ये साधु कैसे बन गया? पर पता चला कि इसके पिछले जन्म के अच्छे संस्कार ने इसे इस जन्म में साधु बना दिया। जब मैं अच्छा काम करता करता मरता हूं ना, हाँ, तो फिर मेरा अगला जन्म वहीं से स्टार्ट होता। अच्छा, पुराने जमाने में आप जब गाने सुनते थे तो वो बाजे हुआ करते थे, एक बटन दबाओ तो वो कैसेट चलती थी जिसमें रील हुआ करती थी, ब्लैक कलर की रील। वो रील चलती थी, यूं गोल गोल सर्कल में घूमती थी, गाना चलता था। अच्छा, चलते चलते लाइट गोल हो गई और फिर लाइट आई, तो गाना शुरू से बजेगा कि वहीं से बजेगा जहां से लाइट गई थी? है ना? कहां से बजता था? जहां से लाइट गई थी, जब आई तो गाना फिर वहीं से स्टार्ट हुआ, शुरू से नहीं होता था। बस आपके पिछले जन्म में जो आपने किया, उसके बाद आपका जब दूसरा जन्म हुआ तो आगे की वहीं से स्टार्ट होती है। यदि हम पिछले जन्म में भोगी थे, तो इस जन्म में भी हमारा मन भोग में लगेगा, कोई लाख प्रयास कर ले। और पिछले जन्म में हम योगी थे, तो इस जन्म में भी हमारा मन भगवान में लगेगा। वो तो पिछले जन्म से इस जन्म में वहीं से चालू होगा ना, पीछे की पढ़ाई खत्म, आगे आगे आगे। इसलिए कहते हैं कि मरते समय जब भगवान का चिंतन करके कोई मरता है, तो अगला जन्म भी भगवान के चिंतन से स्टार्ट होता है। और अगले जन्म में कोई बेटा बेटी में मन लगा के मरता है, तो अगला जन्म भी मोह माया से स्टार्ट होता है। आज अधिकांश लोग माया में उलझे क्यों हैं? कारण यही तो है
कि आपने अपने मरण को सुधारा ही नहीं, यूं ही मर गए। आज ऋषभदेव जी अपने बच्चों को उपदेश करते हैं, बेटा मरने के पहले मरण को सुधार लेना। ये कहकर वो घर छोड़कर चले गए। मैंने समझा दिया, चलना ना चलना मर्जी तुम्हारी। ऋषभदेव जी चले गए, संसार का मोह त्याग दिया और भगवान में चिंतन, भगवान में मन लगाकर उन्होंने अपना कल्याण किया। अच्छा, ऋषभदेव जी के सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। पिता के ज्ञान को सुनकर 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और भरत जी पर पिता के ज्ञान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो पिता क्या है? पारक्षणे धातु से पिता बनता है। पिता का मतलब है जो अपने बच्चों के धर्म की रक्षा करे, वो पिता है। ये नहीं कि बस पैदा कर दिया जाओ अब, हाँ कुछ भी करो ना, कुछ भी करो ना। कुछ भी करने की इजाजत हमें ना हमारे शास्त्र देते हैं ना हमारे संस्कार देते हैं। कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत खाइए, कहीं भी मत जाइए। मैं शराबियों के बीच में बैठने लगूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे? शराबी कहेंगे। और भक्तों के बीच में बैठने लगूं, भक्त कहेंगे। इसलिए कहीं भी मत जाइए, शराबियों के बीच में मत जाइए। कोई वैश्या के घर में किसी ने किसी को देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, बस इसलिए कहता हूं बच्चों को आदत बनाइए कि बच्चे ये खुद निर्णय लें कि तुम्हें कहां जाना है और तुम्हारे कहां जाने में तुम्हारा कल्याण है। ये संस्कार है। इतना बोध तो बच्चों को करा ही देना। माता पिता आपसे कह रहा हूं। हाँ, श्री भरत जी महाराज ने अपनी प्रजा को वही ज्ञान दिया जो उनके पिता ने उन्हें दिया। जब प्रजा ने नहीं समझा, भरत जी भी घर का त्याग करके गंडकी नदी नेपाल में जो आज प्रेजेंट में बह रही है, जहाँ शालिग्राम भगवान निकलते हैं, वहाँ किनारे बैठ करके और बड़े भाव से श्री भरत जी महाराज प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करने लगे। नारायण नारायण का जाप करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण का जाप करने लगे। एक दिन भरत जी महाराज ने देखा कि एक मृग पानी में बहता जा रहा है। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पकड़ लिया और अपनी कुटिया पर लेकर आ गए। अरे भाई, भरत जी ने मृग के बच्चे को बचाया, अच्छा किया। गलती क्या हो गई? भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया। वो भरत जी अब भगवान का नाम छोड़कर मेरा मृग मेरा मृग 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 जपने लगे। अंत में क्या हुआ? जब मौत आई तो भरत जी मृग को देखते देखते, मृग का चिंतन करते करते मर गए। यमराज जी ने कहा, आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, अब आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा। खुद मृग बन कर आए। अंते यामति सागति, मरते समय मति जैसी गति वैसी। भरत जी जैसा महाज्ञानी, महान विद्वान, महान त्यागी एक मृग में उलझ गए। आपसे मेरी प्रार्थना है, कहीं आप ना उलझ जाना, क्योंकि आपको भी आजकल बहुत लोगों को कुत्ते पालने के बड़े शौक चल रहे हैं। अगले जन्म में खुद ना बन जाना। इसलिए कहता हूं, संसार से रिश्ते नाते कम रखो। उम्र हो चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, अब संसार से गांठें खोलना शुरू कर दो। हाँ भाई, एक गांठ होगी तो जल्दी खुल जाएगी, 2 होंगी तो भी जैसे तैसे खुल जाएंगी, 3 गांठें होंगी तो थोड़ा समस्या ज्यादा, और 4 गांठें किसी ने लगा दी तो फिर ऐन वक्त में खुलेगी नहीं, और 5 गांठें हैं तो फिर तो संभव है कि आदमी डूब ही जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, मैं समुद्र में डूब गया और मुझे किसी ने समुद्र में डुबा दिया, एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया
पेट पर और फेंक दिया। अब उसमें गांठ लगी थी। गांठ कितनी? यदि एक गांठ होती तो मैं बच जाता, दो होती तो भी मैं खोलता गांठ, दो भी खुल जाती, चलो तीन भी खुल जाएंगे, चार होंगी तब तक खोलते खोलते, चलो फिर भी थोड़ी सी उम्मीद करते हैं कि शायद वो भी खुल जाए, पर पांच होंगी बड़ा मुश्किल है, और छठवीं हो गई तब तो संभव है मरना, और सातवीं हो गई तब तो गई, फिर कोई संभावना नहीं। बस अब आप देखो कि आपकी भी कितनी गांठ है। जैसे पेट में रस्सी बांधकर, पत्थर बांधकर लोग हमें समुद्र में फेंक दें, बस सच कहता हूं आपके भी पेट में पत्थर बांधकर, गांठ लगाकर फेंक ही दिया गया है। भगवान ने तुम्हें संसारिक सागर है, और इस संसार सागर में तुम्हारे पेट में भी पत्थर बांध के भगवान ने फेंक दिया। जाओ, गांठ खोल लोगे तो बच जाओगे, और नहीं खोली तब गए काम से। तो गांठ खोल लीजिए। आपकी कितनी गांठें हैं ये बताओ? आपने कितनी गांठ लगा रखी हैं? एक गांठ तो है बच्चों की, जितने बच्चे उतनी गांठ, दो बच्चे तो दो गांठ, फिर दो बच्चों के दो दो और बच्चे तो दो दो चार, दो छह गांठ तो यही हो गई। बड़े बेटे के दो बच्चे, छोटे बेटे के दो बच्चे, बच्चों से भी प्रेम, बच्चों के बच्चों से भी प्रेम, तब तक नाती का विवाह हो गया, और फिर नाती के बच्चा हुआ पंती, एक हुआ तो छह और एक सात, चलो ये तो सात परिवार में आ गए। चलो फिर पति अलग, फिर पत्नी अलग, फिर कुत्ते उत्ते पाले वो अलग, फिर पैसा जोड़ा, दुकान जोड़ी वो अलग, नाम प्रतिष्ठा पे मरे वो मिला वो अलग। कई लोगों का ध्यान पैसों में ही लगा रहता है। जो लोग पैसा पैसा करते मरते हैं वो सांप बनते हैं अगले जन्म में, काले वाले, कोबरा, किंग कोबरा, क्योंकि सांप के भीतर मणि होती है ना। ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, पहले के जमाने में बैंक नहीं होती थी तो लोग अपना पैसा जमीन में गाड़ देते थे। सोना बहुत लोगों को मिला है जमीन के नीचे, आपको भी मिला होगा, मिला है किसी, बहुत सारे लोग सोना मिला। पर आपने ये भी महसूस किया होगा, जहां सोना ओना होता था ना, वहां पे एक सांप भी होता था। सही बोल रहा हूं, मैंने सुना है, देखा नहीं। मुझे ये कुछ बोलते हैं उसको, खजाना मिल गया लोग कहते हैं, खजाना मिल गया। पर खजाना जब मिलता, सांप आप जरूर होते थे वहां चार छह। ये सांप कौन थे? ये वही हैं जिन्हें गड़ाया था। सांप बन के बैठे हैं दादू राम। बैठी रहो, ताको अपनी प्रॉपर्टी को। तो आपका मन मरते समय पैसों में लगेगा तो निश्चित शास्त्र कहते हैं सर्प बन के आना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा। आप यदि किसी को वचन देकर मुकर गए, कह दिया कि हम तुम्हारा ये करेंगे, बाद में मुकर गए, नहीं साहब हमने तो कहा। जो लोग झूठ बोलते हैं पहले कह देते हैं फिर मुकर जाते हैं। जो अपनी वाणी से अपशब्द अपमान करते हैं, जो लोग अपनी वाणी से किसी का दिल दुखाते हैं, वो लोग अगले जन्म में चमगादड़ जरूर बनते हैं, क्योंकि चमगादड़ का मुंह ही सबसे गंदा होता है। और इंसान ने मनुष्य होकर के इतना अच्छा मुंह पाकर भी यदि आप अपने मुंह से किसी की निंदा, चुगली और ये बकवास करोगे, हाँ, तब भगवान कहेंगे तेरा मुंह ठीक नहीं है, चमगादड़ बन। अगले जन्म में चमगादड़ बना के उल्टा लटकाता, मूसी खाओ, और मल और मूत्र भी मूसी त्यागता है चमगादड़। इसलिए 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट योनि यदि कोई है तो चमगादड़, सबसे निकृष्ट। हाँ, तो आपकी जैसी करनी भगवान देखेंगे वैसा बना देंगे। आप दिन रात सो रहे हैं,
ना कथा सुनते ना कीर्तन करते, बस खा लिया सो गए, खा लिया सो, दिन भर सोया, रात भगवान आओ तुम्हें अजगर बनाएंगे। अजगर, खाया सोया, खाया सोया। जो लोग अपने आप को राजा समझता है, मैं तुम सबका पालनहार हूं, मैं पालता हूं, मैं ना हूं मर जाओगे, भगवान इन्हें शेर बना देता है। जा तुम राजा बन के रहना और खाओगे क्या, मांस खाना। तो तुम्हें राजा वाजा बनना है अगले जन्म में? हाँ, बड़े राजा बने घूमते हो, हमें नहीं जानते साहब, हम सबका पालन करते हैं, हमें भगवान अच्छा आओ शेर बनाते हैं। और जो किसी की झूठी तारीफ करते हैं, झूठी तारीफ, आप लोग ना कई बार झूठी तारीफ करते रहते हैं। आपका बेटा योग्य है नहीं, पर सबसे बेटे की बड़ाई, मेरा बेटा यूं, मेरा बेटा यूं, मेरा बेटा यूं। ये सब अगले जन्म में क्या बनते? सियार। हुआ 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 हुआ, सवेरे से शाम तक हुआ, क्या हुआ पता ही नहीं, क्या बस हुआ हुआ हुआ। जितने जीव हैं आज, सबकी पहचान है कि तुमने ये किया होगा तो ये बन गए, ये किया होगा ये बन गए। शराबी आदमी क्या बनता है अगले जन्म में? सुअर। शराब पी के पड़ा गंदी नाली में, एक आदमी शराब पी के गिरा नाली में, धुत था नशे में। सुअर, गर्मी का टाइम था, ऐसी बढ़िया गर्मी थी और सुअर बढ़िया अपने एसी में पड़ा था और एक सज्जन भी गिर पड़े। सुअर ने कहा कौन है? शराबी ने कहा हम हैं। सुअर ने मुंह उठाकर देखा, उसके मुंह को चाटा। भगवान से कहा वाह भगवान, आपसे गलती कैसे हो सकती है? भगवान ने कहा क्या गलती हो गई? बोले सुअर ने कहा जैसे सुअर बनाना चाहिए था उससे तो तुमने इंसान बना दिया, और मैं तो फिर भी इंसान की कद्र करता हूं, मुझे सुअर बनाया। भगवान बोले अगली बार अल्टी पल्टी कर देंगे। इस जन्म में जिसे इंसान बनाया है और वो शराब पी करके अपने जीवन को बिगाड़ता है, उसे सुअर बनाएंगे। और जो सुअर है उसे एक अवसर देंगे, चल अब तू सुधर जा। तो भैया जी सच्ची बात यह है कि हमें ये अवसर मिला है, एक मौका मिला है। इस मौके को गवाइएगा मत, सदुपयोग कीजिएगा, सही मार्ग पर लगाइएगा। एक महात्मा जी कह रहे थे कि इंसान की वास्तविक जो एज है, उम्र है, हमारी एक्चुअली सही उम्र है मात्र 25 वर्ष। हमारे को भगवान ने जिंदगी कितने साल की दी है? केवल 25 साल। 25 साल तक जियो, मौज करो आनंद से। फिर ये 100 साल किसने दी? बोले क्या हुआ? एक जब भगवान ने मनुष्य को बनाया और आयु दी 25 साल, पूछा क्यों भाई तुम संतुष्ट हो? आदमी बड़ा चालाक, नहीं महाराज बड़ी कम उम्र दी आपने। तब तक बैल आ गया। बैल ने कहा प्रभु आपने हमें लंबी आयु दे दी, हम क्या करेंगे? हमें 50 साल की आयु मत दो, कुछ वापस ले लो। तब ब्रह्मा ने कहा कितनी ले लें? बैल ने कहा बोझा ही तो ढोना है, तो हमारी 25 साल वापस ले लो। तो बैल ने 25 साल उम्र लौटा दी। आदमी लाइन पे खड़ा था, ब्रह्मा जी हमें दे दो, हमें हमें। तो बैल की जो उम्र थी वो आदमी ने रख ली। इसलिए 25 साल के बाद, शादी के बाद आदमी बैल बन के बोझा ढोता। क्या लोग कहते हैं हम बैल बने घूम रहे हैं? बैल हो ही घूम क्या रहे हैं? वो बैल पूरा जीवन बोझ। कब तक? बोले 50 साल तक। 50 साल आयु 50 हो गई। ब्रह्मा ने कहा अब तो जाओ। बोले महाराज थोड़ी और मिल जाए। अच्छा अभी भी चाहिए तुम्हें? हाँ। बोले किसकी उम्र चाहिए? तब तक कुत्ता आ गया। बोले हमारी उम्र ज्यादा है, हमें भौंकना ही तो है, वापस ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है दे दो। कुत्ते की वापस आई तो लाइन पे आदमी हमें दे दो, हमें। कुत्ते की भी ले लिया। 50 के बाद आदमी क्या करता है? फिजूल की बात है।
जिसे सामान्य बातों में कहा जाता है भौंकना। हाँ, ये सब पर अभी मैं इसका सही अर्थ करूंगा, ये आप अपने पे मत समझ लीजिएगा। हाँ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये चलती है 75 तक। आदमी से भगवान ने कहा क्यों 75 हो गई, अब तो जाओ। बोले महाराज कुछ और मिल जाए। तब तक दौड़ा दौड़ा उल्लू आया। उल्लू आया। भगवान से कहा प्रभु ज्यादा उम्र दे दी आपने, क्या करेंगे, कितनी वापस करेगा। बोले हमारे 10 साल बहुत हैं, आप 25 साल वापस ले लो। ठीक है, 25 साल वापस किया। आदमी ने उल्लू की भी उम्र रख ली, इसलिए 75 के बाद जिंदा रह जाए तो फिर आदमी क्या करता है। पहले के जमाने में सीसीटीवी कैमरे थोड़ी थे। बूढ़ा आदमी ताकता रहता था, कौन आया कौन गया क्या हुआ, उल्लू की तरह। अब इसका सही अर्थ ये है कि यदि आपने 25 साल तक मौज से जिंदगी गुजारी है, 25 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 25 साल के बाद जब 50 साल तक की जिंदगी आप गुजारते हैं तो वो जिंदगी थोड़ी कठिन होती है। वो जिंदगी बोझा ढोने वाली होती है। ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल सच्ची बात है। आदमी बोझा ढोता है परिवार का, परंतु वो बोझा हल्का तब हो जाता है जब हम ये मानने लगते हैं कि हमारा भार तो भगवान ने उठा रखा है। जब आप ये मानकर जीवन बढ़ाते हैं कि भार भगवान ने उठा रखा है, तब आप निश्चिंत हो जाते हैं और बैल वो बन जाते हैं जो ये मान के चलते हैं कि बोझा मैंने उठाया है। इसलिए कहता हूं कि आप कभी ये थिंकिंग ना बनाइए कि भार आपने उठाया है, सदा ये भाव बनाइए कि हमारा भार तो हमारे गोविंद ने उठा रखा है। तब ये बैल वाली चीज आप पर लागू नहीं होगी, नहीं तो फिर बैल वाली लागू हो जाएगी। और 50 के बाद 50 साल के बाद ना, सच्ची बात यह है आदमी फिजूल का बोलता जाता है। कई बार तो घरों में झगड़े इस बात पे होते हैं, बूढ़े आदमी बोलते ज्यादा बोलते। हम निवेदन करते हैं बूढ़े लोगों से चुप रहा करो, और यदि बोलना ही है तो फिर अपनी वाणी से भगवान की कथा बोला करो, भगवान का नाम बोला करो। यदि भगवान का नाम और भगवान की कथा बोलोगे तब तो आपके बुढ़ापा में आपको हलवा पूड़ी मिलेगा, और फिजूल की बातें करोगे तो नमक रोटी भी मुश्किल है। घर परिवार में बहू कहेगी सास बहुत बोलती है, वो बहू बहुत खुश है जिसकी सास बोलती ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं बुढ़ापे में एक मंत्र ले लो, कम बोलो, कम से कम बोलो। जरूरत है तो बोलो, जरूरत नहीं है बिल्कुल चुप रहो। बोलो तो भगवान की कथा बोलो, बोलो तो भगवान का नाम, खत्म बात। और 75 के बाद उल्लू की जो उम्र है, आप देखिए बुढ़ापे में आदमी क्या करता, खटिया पे पड़ा है बस ताकता रहता, कौन आया कौन गया। अच्छा, बूढ़े आदमी को बड़ा मतलब रहता है कौन आया, वो ये नहीं कि बिस्तर में भगवान का चिंतन करे, भगवान नहीं, वो बुढ़ापे में आदमी उल्लू की तरह हो जाता है, बस ताकता कौन आया कौन गया, क्यों गया, काहे के लिए आया था, बताओ अब उसे सब पूरी कहानी, काहे के लिए आया था, पूरी हिस्ट्री बताओ उसको, कौन था, किसका भाई था, किसका भतीजा था, ये भी बताओ, सब बता, पूरी जन्म कुंडली दिखाओ उसको, ये भी बताओ कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसका। अब उनकी साइकिल की स्पीड तेज की उन्होंने और हनुमान चालीसा शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी आज बचा लो, कल से इस तरफ बिल्कुल नहीं आएंगे। अब जैसे ही उन्होंने साइकिल की स्पीड बढ़ाई, संयोग देखिए, शमशान के पास जैसे ही पहुंचे, साइकिल की चैन, अब क्या करें, चले साइकिल लेकर, तभी उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया, और जैसे ही कांटों में दुपट्टा उलझा, उन्हें लगा भूत ने पकड़ लिया। भूत ने पकड़ लिया, ये सोचा, धड़ाम से जमीन में गिर पड़े, बेहोश हो गए, रात भर पड़े रहे। सुबह लोगों ने देखा, भाई फलाना तो ये पड़ा है, क्या हुआ, पानी डाला, होश आया। अब वो सबसे कहने लगे, रात को हमें भूत ने पकड़ लिया था। अरे भाई, तुमने ये क्यों कह लिया कि हमें भूत ने पकड़ा, तुमने ये मान लिया होता कि हमें भूत ने नहीं भगवान ने पकड़ा।
पर उसने ये नहीं सोचा कि भगवान ने पकड़ा, ये सोच लिया कि भूत ने पकड़ा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास भूत पर तो था पर भगवान पर नहीं था। जितना विश्वास उसका भूत पर था, यदि भगवान पर होता तो कल की रात उसे भगवान का दर्शन हो गया होता, परंतु विश्वास जम नहीं पाया। हाँ, पर विश्वास है तो हम शमशान में भी सो जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं। उसके भरोसे, उसके विश्वास ही तो चल रही है गाड़ी। श्री भरत जी महाराज मृग बनकर आ गए। हमारे बड़े बुजुर्ग गलत नहीं थे। जैसे भरत जी की यहाँ कथा लिखी है, भरत जी एक मृग में मन लगा गए और मन मृग में लगकर उनकी भी दुर्गति हो गई, मृग बनना पड़ा। तो यहाँ विचार करने की ये बात है, क्या भारत जैसों का भी पतन हो सकता है? क्या भरत जी की बुद्धि सचमुच मृग में लगी? ना, भरत जी की बुद्धि मृग में लगी नहीं थी। हमें और आपको समझाने के लिए उन्होंने ये लीला की कि देखो, मुझ जैसा ज्ञानी भी यदि मृग में लगा तो मेरी भी दुर्गति हो गई, तो तुम लोग जरा सावधान रहें। हमारे लिए सबक बन करके वो सामने आ गए। ना होता तो हम ये सीख कहाँ से ले, शिक्षा कहाँ से ले? इसलिए हमें सिखाने के लिए ये सब लीलाएं की गई। भरत जी तीसरे जन्म में मनुष्य बने, घर परिवार का त्याग करके जंगल में चले गए। भद्रकाली के मंदिर में इनकी बलि चढ़ाना चाहिए, पर इन्होंने सिर झुकाया। भद्रकाली ने प्रकट होकर इनकी रक्षा की। भक्तों, एक दिन भरत जी एक पेड़ की छांव पर बैठे थे और एक राजा रघुगण पालकी पर चढ़कर वहां से निकल गए। राजा रघुगण का एक कहार बीमार पड़ गया, तब अकस्मात भरत जी को कहार बना करके लगा दिया। जब भरत जी पालकी लेकर चले रघुगण की, तो राजा रघुगण बैठे हैं और भरत जी ने देखा सामने चींटियां हैं। आपने बहुत लंबी छलांग लगाई, इतनी लंबी छलांग कि राजा रघुगण के सिर पर पालकी टकराई। पहली बार तो वो ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ, पर दूसरी बार भी भरत जी ने छलांग लगाई, कहीं पांव के नीचे चींटियां ना दब जाएं। तब राजा रघुगण ने बोला, कौन है ये? उछल कूद क्यों करता है? जानता नहीं मैं कौन हूँ? आज भरत जी का अपमान रघुगण ने कर दिया। आज तू ये गलती जो किया है, इसकी सजा तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा। तू आज मारा जाएगा। हाँ, आज तेरी मृत्यु हो जाएगी। परिणाम यही निकला। राजा रघुगण को देखकर भरत जी मुस्कुराए और समझ गए कि ये सत्संग करने जा रहा है, पर अक्कल कौड़ी भर की नहीं। सत्संग तो कर रहा है पर अक्कल कौड़ी भर की नहीं। क्यों? कथाओं को सुनने से कोई ज्ञानी नहीं होता जब तक कथाओं को धारण ना करे, उस बात पर अमल नहीं करे कोई, तो सुनने से क्या होगा? गीता हमने रट तो ली, पर गीता के शब्दों पर गौर नहीं किया, उस मार्ग पर नहीं चले, तो रट लेने से क्या फायदा? रट्टू तोता बन गए, फिर रटने से काम नहीं बनेगा भक्तों। जो आप सुन, अब मैं कहूं कि आप सच बोला करो, आप सच तो ना बोले, बस माला जपे, सच बोला करो, सच बोला करो, सच बोला करो, सच बोला करो, सच बोला करो। तो सच बोला करो, इसकी माला जपने से काम बन जाएगा? अरे सच बोला करो कि माला मत जपा करो, सच वास्तविक में बोला करो। सच बोलने की आदत बनाइए और सच पर अमल कीजिए। आज भरत जी ने रघुगण को जो ज्ञान दिया, बड़ा अद्भुत ज्ञान था। श्री भरत जी महाराज ने कहा, राजन, आपने कहा कि हम तुम्हें मार डालेंगे, पहले ये बताओ आप मारोगे किसे? शरीर को मारोगी या फिर आत्मा को मारोगी? शरीर मैं नहीं हूं,
जब राम जी ने बाली को मारा तब तारा आई रोने लगी, मेरे पति को मारा। राम जी ने कहा पति को कहाँ मारा, तेरा पति तो सामने पड़ा है। जीव नित्य यही लगी तुम रूबा, जीव तो नित्य, मैं तब भी था, मैं आज भी हूं और मैं कल भी रहूंगा। कैसे? बोले नीम कल भी कड़वी थी, आज भी कड़वी है, आगे भी कड़वी रहे। मैं 5 तत्वों से मिलकर बना हूं। मैं कितने तत्वों से मिलकर बना हूं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। मैं 5 चीजों से मिलकर बना हूं। अच्छा, सोना जब आभूषण बनता है तो कितनी चीजों से मिलकर बनता है? सोना जब बाले बन गए, हार बन गया, मंगलसूत्र बन गया, तो सोने में अन्य धातुओं के टांके लगाए जाते हैं। है तो सोना, थोड़ा टांके लगाए गए, कुछ चीजें मिलाई गई हैं, 3-4 प्रकार की चीजें मिलती हैं, फिर टांका लगता है। अच्छा, अब क्या करना है? सोने के आभूषण बने और जब हम सोने को फिर से भट्टी पर या तेजाब पर डाल दिया तो क्या हुआ? वो सोना फिर से क्या बन गया? आभूषण जो था वो क्या बन गया? फिर सोना। फिर दूसरा आभूषण बना दीजिए। आपने आभूषण, फिर अभी आपके पास हार था, आपने सोनी जी से कहा हार अब हमें नहीं चाहिए, इसकी हमारे को बाले बना दो, अंगूठी बना दो। तो वो सोनी जी उसे गलाएगा, तपाएगा, उसी सोने का आभूषण दूसरा बना देगा। फिर आपको पसंद नहीं आया, फिर दे दो, फिर वो उसको बदल देगा। सोना नहीं बदला, आभूषण बदलते गए। उसी प्रकार हमारे 5 तत्व नहीं बदलते। हम 5 तत्वों के तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, ये 5 तत्वों का शरीर बनता है। जैसे सोना कभी नहीं मिटता, आभूषण मिटते हैं, ऐसे 5 तत्व कभी नहीं मिटते। 5 तत्वों का बना हुआ ये आकार बनता और बिगड़, ये शरीर एक आकार है। जैसे सोने से आभूषण के आकार हैं, ऐसे आकार बनते और बिगड़ते रहते हैं। कभी मैं चींटी बना, कभी मैं हाथी बना। आकार चींटी का, हाथी का, डाई जो रहेगी वही तो निकलेगा मॉडल। हाँ, तो कभी हाथी की डाई में भगवान हाथी के सांचे पे ढाल देता, हम हाथी जैसे दिखने लग जाते। आदमी के सांचे पे ढाल दिया आदमी, स्त्री के सांचे पे ढाल दिया औरत। बस 5 तत्व तो स्त्री के भीतर भी हैं, चींटी के भीतर भी हैं, हमारे भीतर भी हैं। बदला क्या? केवल नमूना, रूप और रंग ही तो बदला है, नक्काशी ही तो बदली है, तत्व थोड़ी बदला। हाँ, सबका वही है। राजा रहुगण से भरत जी ने कहा आप मारोगे किसे? शरीर को। तो मैं तो शरीर हूं ही नहीं। शरीर तो 5 चीजों से मिलता है, 5 में मिल जाता है, बात खत्म। आभूषण भट्टी पे डालो, सोना बन गया, आभूषण तो खत्म पर सोना खत्म नहीं। हमारे मरने पे हमारा ये रूप तो मर जाएगा पर हमारा तत्व 5 तो जिंदा रहेगा। तो हम शरीर नहीं है। हम कौन है? हम शरीर को देखने वाली आत्मा है। हाँ? ये हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। ये नाक है, मैं नाक नहीं हूं। ये कान है, मैं ना कान नहीं हूं। मैं कान से अलग हूं कि नहीं? मैं हाथ से अलग, ये मैं हूं, ये हाथ। अब ये जो कह रहा है मैं, अब ये बताओ ये मैं कौन है? आप कहते हैं ना मेरी नाक, मेरी आंख, मेरा कान, मेरे गाल, मेरा गला, मेरा हृदय, मेरा पेट, मेरी पीठ, मेरी कमर, मेरा घुटना। तो आप कहते हैं मेरा। ये हाथ आपका है, आप हाथ नहीं है। आंख आपकी है, आप आंख नहीं है। अब ये बताओ आप कौन है? ये जो आप कह रहे हैं मैं और मेरा हाथ, मेरा कान, आप कौन है साहब? आपका परिचय क्या है? क्या परिचय है आपका? क्या है आप? कौन है आप?
ये कौन कह रहा है कि मैं ये हूं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये जो कहता है ना मेरा, मेरा कान, मेरा गाल, मेरी आंख, ये मेरा जो है ये कौन है? ये मेरी आत्मा ही है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ओनली आत्मा, वो आत्मा हूं जो ना मोटी होती है ना पतली, ना तो गोरी होती है ना काली। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। ना आत्मा को आग जला सकती, ना पानी सुखा सकता, ना वायु उड़ा सकती। आत्मा अजन्मा भी है और अविनाशी अमर भी है। अब आप कहेंगे महाराज जी तो फिर आत्मा जब मरती ही नहीं तो लोग क्यों कहते हैं फलाना मर गया, फलाना मर गया? हाँ, ये लोग कहते हैं, अज्ञानवश कहते हैं। समझदार व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मर गया। हमारे साधु समाज में ये नहीं कहा जाता कि मर गया। साधु समाज में ये कहा जाता है फलाने पूरे हो गए। फलाने क्या हो गए? पूरे हो गए। हाँ, पूरे हो जाना बोलते हैं, पूरे हो गए। पूरे, आप और हम भी एक दिन पूरे हो जाएंगे। पूरे हो गए अर्थात लड़की एक दिन ससुराल चली ही जाती है मायकों को छोड़कर। सच कहें ये संसार हमारा मायका है और एक दिन हमें अपना मायका छोड़ के ससुराल के पास, ईश्वर हमारे ससुराल पक्ष के, इसलिए उन्हें पति कहा गया है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। भगवान को पति कहा गया है और एक दिन हम सबको अपना मायका छोड़ के परमपिता परमात्मा के पास ससुराल हमें जाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो तब भी था जब मैं नहीं था। आदमी नहीं है, लोग कहते हैं चलो शमशान ले चलो। शमशान किसे लेकर गए थे? आत्मा को या शरीर को? शरीर को। मतलब शरीर तो तब भी था जब मैं निकल गया। मैं निकल गया, मैं कौन था? मैं आत्मा था, निकल गया, खत्म बात। आत्मा जब तक है तब तक मैं हूँ। आत्मा निकल जाए तो शाम तक आप 2 दिन के भीतर जला देता है आदमी। तो अपने आप को शरीर मत मानिएगा, अपने आप को आत्मा मानिएगा। आत्मा कौन? मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ। इसलिए आत्मा ऑलरेडी भगवान का स्वरूप है, परंतु अज्ञानवश संसार के विषयों में उलझकर, माया में उलझकर वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। दर्पण में धूल जम गई तो दर्पण में चित्र नजर नहीं आया। अरे चित्र नजर नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि दर्पण खराब है। दर्पण की धूल तो हटाओ। उसी प्रकार आपके भीतर भी धूल जम गई है माया की। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं और मेरे की जो धूल जमी है, जिस दिन आप इस धूल को हटा देंगे उस दिन परमात्मा का दर्शन आपको भीतर ही हो जाएगा, बाहर देखने की जरूरत नहीं। आत्मा शुद्ध बुद्ध है, पवित्र है, पावन है। उस आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आत्मबोध इसी को कहते हैं।